हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। मेरे साथ हैं डॉक्टर मेघना जो आए हैं लखनऊ से। 6 दिन का एंडोडोंटिक्स का ट्रेनिंग का कोर्स इन्होंने कंप्लीट किया है और पहले भी ये एंडो अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रही थी, तो रिफ़ाइन करने के लिए, पॉलिश करने के लिए मेरे पास आई थी और बहुत सारे केसेस इन्होंने किए और रूट कैनाल के बेसिक से लेकर क्या क्या नई टेक्निक है वो हमने बताई और जो जानना चाहता हूँ इनका एक्सपीरियंस। हाँ जी डॉक्टर मेघना, पहले तो ये बताइए कि मेरे बारे में आपको कैसे पता लगा? सर, मुझे आपके बारे में आपके इंस्टाग्राम पेज से पता चला जब मैं कोर्सेज के बारे में सर्च कर रही थी, बिकॉज मुझे एज अ डेंटिस्ट अपनी स्किल्स और अपग्रेड करनी थी। तो जब मैंने सर्च किया तो सबसे ऊपर आपका नाम आ रहा था एज यूजुअल, बिकॉज एवरीवन नोज यू। तो मैंने इंस्टाग्राम पेज से आपको कांटेक्ट किया, फिर आपने मुझे कांटेक्ट किया फॉर डिटेल्स ऑफ द कोर्स। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये कोर्स करना है आके। देन उसके बाद जब मैं ये कोर्स करने आई, मेरी बहुत पहले जो स्टडी मटेरियल मैंने भेजा था वो बिल्कुल क्लिनिकल था, तुमने वो पढ़ाई की। उसके बाद जब तुम आई, सर आपने जो मुझे स्टडी मटेरियल भेजा, मैंने उसको पढ़ाई की, उसके नोट्स बनाए, फिर से उसको, वो बहुत ज़रूरी है, फाउंडेशन बेसिक। हाँ यस सर, उससे मेरा बेसिक्स और भी ज़्यादा क्लियर हुए। फिर उसके बाद जब मैं क्लिनिक पे आई, फिर सर आपने डॉक्टर करिश्मा जो एंडोडोंटिस्ट हैं, तो शी वॉज माई मेंटोर फॉर 4 days। उन्होंने मुझे क्लिनिकली काफ़ी चीज़ें सिखाई, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स जिससे हम ब्लंडर कर सकते हैं रूट कैनाल्स में या इवन किसी भी ट्रीटमेंट में। भाई यंग एंडोडोंटिस्ट जो है ना आजकल, उनको उनके अंदर सिखाने का तरीका, नए तौर तरीके हैं, तो अच्छा लगता है। तो जो 4 दिन उन्होंने बिताए, जो थ्योरी उन्होंने पढ़ाई और हैंड्स ऑन कराया, वो अच्छा था तुम्हारे लिए? सर बहुत बेस्ट था। उन्होंने मेरे लेक्चर्स भी लिए, एट द सेम टाइम वो मुझे प्रैक्टिकली भी समझाती थी, वेरी गुड, लाइव एग्जांपल्स देख के भी बताती थी पेशेंट पे। वेरी गुड। तो मुझे और ये तुम्हें फर्क लगा कि 1-on-1 में ज़्यादा फायदा होता है rather than in groups? Exactly, because when I decided to go for this course, तो I thought I had this idea in my mind that there will be 4 to 5 people, हम लोग 4-5 लोग साथ में पढ़ेंगे। बट एक्चुअली जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे पता चला कि 1-on-1 क्लासेस होंगी और हमें सेपरेट पेशेंट्स दिए जाएंगे। और नो डाउट मुझे रोज पेशेंट्स मिले हैं, मैंने अलग अलग केस किए, इवन पोस्ट एंड कोर भी किया है। तो मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स अब क्लियर हैं। और सर ने आपने मेरे को ये भी बोला है कि अगर इन केस फर्दर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको कांटेक्ट कर सकती हूँ। तो जब हमने एक केस किया था, जब मैंने दिखाया था पोस्ट एंड कोर कैसे करना है, फिर उसके बाद हमने क्राउन लगाया था अगले दिन। और बहुत सारे केसेस में पेशेंट अगले दिन जब आता था तो देखने के लिए पेन नहीं होता था पेशेंट को। और तो क्या क्या इन दिनों में तुमने सीखा और लगता है कि कुछ हटके किया जो मैं पहले मिस कर रही थी? यस सर, पहले जब मैं आरसीटी करती थी तो आई वॉज नॉट वेरी क्लियर अबाउट हाउ टू क्रिएट अ ग्लाइड पाथ और व्हाट इज द एग्जैक्ट टेपर विच वी शुड यूज, हमें कौन सा टेपर कब यूज करना है, ये आइडिया मुझे क्लियर नहीं था। जो मुझे यहाँ पे आके क्लियर हुआ है कि एग्जैक्टली हम टेपर्स के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं फॉर पेनलेस आरसीटी। ग्लाइड पाथ से लेकर एक्सेस ओपनिंग से लेकर बीएमपी के नए प्रिंसिपल्स, इरिगेशन एक्टिवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इरिगेशन, जिसका इंपॉर्टेंस मुझे यहाँ आके सबसे ज़्यादा पता चला है कि आप इरिगेशन के थ्रू अपनी आरसीटी को बेस्ट बना सकते हो। तो बैक फिलिंग के इंस्ट्रूमेंट्स, टच एंड हीट, आर्मेंटेरियम बना दिए, क्या क्या लेना है। यस सर, और मुझे बहुत नए नए इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी यहाँ पता चला कि मुझे एग्जैक्टली कौन से इंस्ट्रूमेंट लेने चाहिए, कब, किस, मतलब सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट अब क्या लेने वाली हो? जब अपनी सबसे पहले मैं एंडोमोटर लूंगी। यस, एंडोमोटर और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों साथ में काम करने वाली हैं, तभी मज़ा आएगा। मक्खन की तरह क्राउन कटिंग हो जाएगी और एंडोमोटर से आपको पता लग जाएगा कि आपको कैसे। और सबसे बड़ी बात है, एंडोमोटर के साथ आपको पता होना चाहिए गियर रेशो क्या है, टॉर्क क्या है, कौन सा फंक्शन किस लेवल पे है, हैंड पीस का गियर रेशो क्या है। आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेसिक से लेकर एडवांस। और मैं हमेशा बोलता हूँ थ्योरी होगी तगड़ी तो आपकी प्रैक्टिकल की नींव होगी तगड़ी। तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान देना है, एक्सेस ओपनिंग से लेकर ग्लाइड पाथ से लेकर जब आप बीएमपी करेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे, कोरोनल को अच्छा बनाएंगे तो अपाइकल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। मैंने हमेशा बोला है कि फोकस करना है थ्योरी पे, जहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने हैं, और मैग्नीफिकेशन के साथ काम करना ज़रूरी है, रबर डैम के साथ काम करना ज़रूरी है, आइसोलेशन प्रिंसिपल्स बहुत ज़रूरी है। एंडो का कोर्स है 1-on-1 है, ग्रुप में कई बार आपको पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाती है, तो हमने यही सोचा था कि ऐसा कोर्स जो प्लानिंग से हो और 1-on-1 हो। और 6 दिन का कोर्स है। बिजी प्रैक्टिशनर्स अपनी जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगता है कि कुछ केसेस में फंस रहे हैं,
कैसे आपको सिंगल सिटिंग रूट कैनाल करनी है, कैसे आपको इरिगेशन प्रोटोकॉल्स पता करने हैं, और वो सब कुछ हम बताते हैं, नए तौर तरीके, नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी एंडो के साथ। और आप अच्छी रूट कैनाल कर सकते हैं। तभी हम बोलते हैं ना, ब्रेड एंड बटर ऑफ डेंटिस्ट्री इज एंडोडोंटिक्स। अगर अच्छा करेंगे तो पेशेंट्स आपका दीवाना हो जाएगा। तो अच्छा लगता है। डेंटल कोर्सेज दिल्ली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्यार दिया है, और बहुत सारे हमने 100 से प्लस बैचेस हमने कर चुके हैं, और जर्नी जारी है। और आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। मेरी इस वेबसाइट है dentalcoursedelhi.com, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगा, कस्टमाइज, प्रैक्टिकल और बहुत सारी थ्योरी। थैंक्स अ लॉट।